नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक बाथम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल दीपक बाथम में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि सत्य घटनाओं से प्रेरित है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अभी तक अपने जीवन में सफल ही नहीं हुआ, लेकिन इसके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो इसने की। यदि उन गलतियों से आप सीख लोगे तो कभी हारोगे नहीं। सफल व्यक्तियों से तो सभी सीखना चाहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखने को मिलेगा जो कभी जीता ही नहीं, लेकिन हार उसने अभी तक ना मानी है ना मानेगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ने में एवरेज था, मैथ में भी काफ़ी कमज़ोर, लेकिन इतना ज़रूर था कि पास हो जाता था। स्वभाव से हंसमुख था, हमेशा खुश रहता था और अपने आसपास के लोगों को खुश रखता था। उसके सपने हमेशा बड़े होते, लेकिन उसमें एक ही खराब आदत थी कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी भाव का ना होना। कभी कुछ बनने का सोचता तो कभी कुछ बनने का सोचता, पर ऐसा नहीं था कि वो सोचने तक ही सीमित था। वो उस दिशा में मेहनत भी करता था। उसकी नज़र में उसकी मेहनत पर्याप्त होती थी, लेकिन वो पर्याप्त मेहनत नहीं करता था, क्योंकि सफलता हद पार मेहनत मांगती है। उसने बहुत से सपने देखे, लेकिन वर्दी पहनने का सपना उसका सबसे बड़ा सपना था। उसको किसी भी डिफेंस डिपार्टमेंट की वर्दी पहननी थी और वो कई भर्तियों में हिस्सा ले चुका था। उसने बहुत रनिंग की, सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखी, बहुत मेहनत की, लेकिन पढ़ाई में एवरेज होने की वजह से हर बार रिटन एग्ज़ाम में मात खा जाता। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। फिर एक दिन एक और भर्ती निकली और उसने फिर से खुद को तैयारी करने के लिए तैयार किया। इस भर्ती से उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी, और फिर जब इंसान हद से ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है तो उसको उम्मीदें भी और ज़्यादा हो जाती हैं। उसने फिर से फिज़िकल क्वालिफाई किया, स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया। 1-2 साल और बीत गए और रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ गया। उसने एग्ज़ाम दिया, कुछ ही समय में एग्ज़ाम रद्द हो गया क्योंकि पेपर लीक हुआ था। उसने फिर भी हार नहीं मानी, फिर से एग्ज़ाम डेट आई, फिर से एग्ज़ाम दिया और इस बार रिटन एग्ज़ाम में फिर से फेल हो गया। रिज़ल्ट के दिन वो व्यक्ति मार्केट में था। नोटिफिकेशन आई, उसने रिज़ल्ट चेक किया, उसका नाम ही नहीं था। आंसुओं की धारा आंखों से गालों तक आ चुकी थी। वो बीच बाजार में खड़ा सबसे नज़र बचाकर रो रहा था। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। अब दोनों लोग फ़ोन पर रो रहे थे। उसके बाद वो माँ के समझाने पर चुप हुआ, आंसू पोंछे और शाम को घर आया। घर पर उदासी का माहौल था, लेकिन उस व्यक्ति ने घर आकर पहला सवाल पता है क्या किया? उसने सवाल किया, खाना क्या बना है? सोच के देखिए उस व्यक्ति की मनोदशा को कि वो कितना मजबूत है। उसने खाना खाया और अगले टारगेट के बारे में सोचने लगा। आप यकीन मानिए, वो लड़का आज भी संघर्षों में है, जूझ रहा है, हार नहीं मान रहा है। जिस दिन वो रोया था उसने कसम खाई कि अब रोऊंगा तभी जब वर्दी पहन लूँगा। ऐसे व्यक्तियों का भगवान भी साथ देता है। ऐसे व्यक्तियों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम और आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। इस कहानी में बहुत सी बातें छूट गई हैं। बहुत से संघर्ष इतने कम समय में बताए नहीं जा सकते। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन परिस्थितियों से गुजरा होगा वो इंसान जो आज भी सफलता की राह देख रहा है और मेहनत कर रहा है। एग्ज़ाम देने से पहले कई रात वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर धक्के खा चुका है। कई सर्द रातें उसने ऐसे ही स्टेशन पर और बस स्टैंड पर बैठकर गुजारी हैं। आप उसके संघर्षों का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि उसके पास होटल में रूम लेने तक के पैसे नहीं होते थे। तो दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
हैं।